जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हो? अच्छे हो ना? अच्छे ही रहना। तो आज हम कहानी कहने जा रहे हैं माँ और दो बेटों की। तो ज़रूर सुने और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। तो कहानी आरंभ करते हैं, सुनो। एक माँ थी, उसके दो बेटे थे। दोनों बेटों को अच्छा खासा पढ़ाया लिखाया और दोनों ही काबिल हो गए। दोनों की अच्छी जॉब लग गई। एक की बेंगलोर में लगी, एक की बम्बई में लगी। बहुत अच्छी जॉब लगी थी दोनों की। और माँ भी अच्छी खासी थी, खाची माँ भी स्वस्थ थी, इसलिए वो गांव में रहती थी। और बेटे एक बम्बई एक बेंगलोर। माँ को फ़ोन करके बेटे पूछ लिया करते थे, कभी कभार मिलने भी आते थे। एक दिन माँ ने सामने से फ़ोन करा। माँ ने सामने से फ़ोन करा और कहा कि बेटे तुम आ सकते हो क्या? बम्बई वाले बेटे को भी फ़ोन करा और बेंगलोर वाले बेटे को भी फ़ोन करा। दोनों को कहा तुम आ सकते हो क्या? बेटू ने कहा क्यों माँ, क्या बात हो गई? तुम्हारी तबीयत खराब हो गई क्या? बोले नहीं, तबीयत तो ठीक ही है, लेकिन बस ऐसे ही तुम दोनों को आना है, कोई काम ज़रूरी है। तो बेटे ने कहा माँ काम तो बहुत है, क्योंकि मेरी जॉब बड़ी पद पर है, इसलिए सारे लोगों को मुझे ही हैंडल करना पड़ता है, जितने कंपनी में कर्मचारी है उनको। लेकिन ठीक है, बेटे ने सोचा जब माँ ही बुला रही है तो 2-3 दिन तो हैंडल कर ही सकते हैं। तो माँ 2-3 दिन के लिए आ सकता हूँ? बोले हाँ ठीक है बेटा, 2-3 दिन के लिए ही आ जाओ, लेकिन आना ज़रूर। तो बेटे ने फ्लाइट की टिकट करी और आ गया। बम्बई वाले बेटा भी आ गया और अलवर वाला बेटा भी आ गया। दोनों माँ के पास आ गए। पूछा माँ क्या बात थी, क्या हुआ, कैसे बुलाया, सब कुछ ठीक तो है? माँ ने कहा हाँ बेटा सब ठीक है। माँ ने कहा हाँ बेटा सब ठीक है, बस तुम दोनों की याद भी आ रही थी, मिलना भी था और कुछ काम भी था। तो माँ ने दोनों बेटों को जो दुकान प्लाट जो भी था उनके पास, उनकी प्रॉपर्टी उन्हें आधी आधी दे दी। खेत थे वो भी आधा आधा दे दिया, इसलिए क्योंकि बाद में लड़ाई झगड़ा ना हो। बोले माँ अभी क्या ज़रूरी था? बोले नहीं बेटा, मेरा क्या भरोसा, मेरी उम्र हो चुकी है, कब निकल जाऊं क्या पता। तो बेटू ने कहा ए माँ ऐसा क्या बोल रही हो, ऐसा मत बोलो, अभी तो तुम्हारी ज़रूरत है। माँ ने कहा बेटा वैसे तो ठीक ही है, जैसे भगवान चला रहा है वैसे चल तो रहे ही है, अच्छे भी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो होता है वो कर देना चाहिए। एक उम्र होने के बाद में अपने पास रखने में कोई फ़ायदा नहीं है। ये तुम दोनों का हक है, तुम दोनों को दे देती हूँ, बाद में लड़ाई झगड़ा ना हो, क्योंकि कल को मैं चली जाऊँगी, उसके बाद में दोनों खुश हो। दोनों को आधी आधी प्रॉपर्टी माँ ने दे दी। दोनों बेटे बोले हाँ माँ खुश है, ठीक है तुमने जैसे हमारा कर ही दिया, लेकिन ठीक है। तब दोनों बेटे वापस चले जाते हैं। एक बम्बई चला जाता है, एक अलवर चला जाता है, और माँ वहीं गांव में रहती है, क्योंकि माँ अच्छी खासी थी। बेटों को कुछ कहा भी नहीं, रुकने को नहीं, बोले हाँ अपना अपना काम संभालो, और बेटे चले गए। दोनों बेटे अपनी अपनी कंपनियों में चले गए। एक बेंगलोर चला गया, एक बम्बई चला गया। और माँ दूसरे दिन डॉक्टर के पास जाती है और बोलती है डॉक्टर साहब मैंने 1 महीने पहले चेकअप कराया था, इसी हॉस्पिटल में मेरे सर में
ब्रेन ट्यूमर बताया था, उसका ऑपरेशन करवाना है, अब कर दो। तो उस माँ के ब्रेन ट्यूमर था माथे में। तो ब्रेन ट्यूमर की ऑपरेशन होता है तो कितना रिस्क रहता है, इसलिए डॉक्टर ने कहा ठीक है माँ जी, ऑपरेशन कर देंगे, कल आ जाओ। कल जाके वहाँ भर्ती हो गई। दूसरे दिन फिर गई और भर्ती हो गई। डॉक्टर ने कहा कि माँ जी आपके साथ कौन है? साइन आइन कराने पड़ते हैं ना, कोई साथ में होगा तभी तो करेगा साइन। डॉक्टर ने कहा तुम्हारे बेटे बेटी बहू या कोई परिवार का सदस्य तुम्हारे साथ है क्या? तो बुढ़िया माइन ने बोला, उस माँ ने बोला कि मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे साथ मेरे कृष्ण कन्हैया है, मेरे भगवान है, ना मेरे कोई आगे है ना मेरे कोई पीछे है। अब देखो उसके दो बेटे थे, फिर भी उसने ये बोल दिया। उसने कहा मेरे साथ कोई नहीं है, आप मेरा ऑपरेशन करिए। तो उस माँ ने साफ मना कर दिया, मेरे तो कोई नहीं है, ना आगे ना कोई पीछे। तब डॉक्टरों ने सोचा कि इसके तो कोई नहीं है। डॉक्टर परिवार वालों से इसलिए साइन कराते हैं कि कुछ को कल को कुछ हो जाएगा तो हमारे ऊपर ब्लेम ना आए, इसलिए वो पहले साइन करा लेते हैं। लेकिन डॉक्टर ने सोचा इसके आगे पीछे कोई है ही नहीं तो क्या ब्लेम करेंगे, ऑपरेशन कर देते हैं। डॉक्टरी ने भी साफ कह दिया मेरे तो कोई नहीं है, मेरा तो सिर्फ भगवान है, उसके अलावा कोई नहीं है, ना कोई ही नहीं है। तब डॉक्टरों ने भी ऑपरेशन चालू कर दिया और 2-3 घंटा ऑपरेशन भी चला और बहुत अच्छे से ऑपरेशन हुआ। अब डॉक्टरी को, उस माँ को 2 दिन बाद में होश आता है और वो बोलने लगती है। अब डॉक्टरी को 2 दिन बाद में जैसे ही होश आया और बोलने लगी तो डॉक्टर साहब आए। तो डॉक्टरी ने कहा डॉक्टर साहब ये नंबर लगा लो, ये नंबर लगाओ और मेरे बेटे को फ़ोन करो। तब डॉक्टर साहब भी चकित रह गए, क्या तुम्हारे बेटे भी है? बोले हाँ डॉक्टर साहब 2 बेटे हैं, फ़ोन लगाओ दोनों को। बोले आई थी उस दिन तो बोला था मेरे कोई आगे ना पीछे, सिर्फ भगवान ही है, कुछ हो जाता तो डॉक्टरी तो मरवा ही देती। साफ साफ झूठ बोल गई ये तो। डॉक्टर ने कहा तो पहले क्यों नहीं बुलाया, क्यों मना किया? तुमने तो कहा कोई है ही नहीं। तुम्हारे बेटे अच्छे नहीं है क्या, तुम्हारी सेवा नहीं करते? डॉक्टरी ने कहा क्यों नहीं, मेरे बेटे तो बहुत अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, बहुत बढ़िया जॉब करते हैं। तो पहले तुमने मना क्यों किया, बुलाया क्यों नहीं? अगर तुम्हारे कुछ हो जाता तो हमें तो मरवा ही देती। नहीं मेरे कुछ नहीं होना था। अब डॉक्टर साहब मेरे बेटों को फ़ोन कर भी दो, बुला भी लो। दोनों बेटों को फ़ोन किया और दोनों फ्लाइट पकड़ के आ गए। माँ के पास आए और बोले माँ हम 2 दिन पहले ही तो आके गए थे और तुमने कोई बात ही नहीं की, कोई चर्चा ही नहीं की, ऐसा क्यों किया माँ? तुम्हारे कुछ हो जाता तो हम तो 2 दिन और रुक जाते, इतना बड़ा ऑपरेशन करवाया है और तुमने चर्चा तक नहीं की। तो तुम्हारे कुछ हो जाता तो हम क्या करते? बोले कुछ हो जाता तो तुम क्या कर लेते, जब यहाँ होते तो क्या करते, ये भी बताओ, क्या तुम रोक लेते? बेटा मैंने तुम दोनों को क्यों नहीं बुलाया इसका कारण सुनो। मैं आज पहली बार भर्ती नहीं हुई, आज के 25 साल पहले भी भर्ती हुई थी इस हॉस्पिटल में। तब तुम्हारे पापा भी थे, मेरे सास ससुर भी थे, तब भी मैं भर्ती हुई थी और वो सब मेरे साथ भी थे। उस टाइम तुम मेरे उस टाइम मैं गर्भवती थी और बच्चा होने का टाइम आ गया था, इसलिए मुझे भर्ती कराया था। तो भर्ती कराया था तो डॉक्टर साहब ने
तुम्हारे पापा से साइन भी करवाए थे और बोले थे कि इनमें से हम जच्चा या बच्चा एक को ही बचा सकते हैं, आप साइन कर दो। सारे परिवार वाले खड़े थे, लेकिन डॉक्टर ने साफ कह दिया कि हम दोनों को नहीं बचा सकते, हम सिर्फ एक को ही बचा सकते हैं। अब साइन तुम करो और तुम बताओ कि किसको बचाना है। डॉक्टर ने कहा देखो साइन करने ही पड़ेंगे, हम ऐसे केस हाथ में नहीं लेंगे। तो तेरे पापा ने साइन किए और डॉक्टर साहब से कहा देखो जच्चा बचनी चाहिए, क्योंकि जच्चा बचती है तो बच्चे के चांस रहते हैं। बच्चा तो चलो और हो जाएगा, वैसे तो दोनों को ही बचाने की कोशिश करना, लेकिन जच्चा तो बचनी ही चाहिए। डॉक्टर ने कहा देखो एक ही बच सकता है, फिर भी हम कोशिश तो करेंगे। तब बेटा मैं दूर थी थोड़ी सी, हमारे परिवार में तुम्हारे पापा में और डॉक्टर साहब में ये बात चल रही थी। तब डॉक्टर साहब कहा देखो मैं किसी एक को बचा सकता हूँ और पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन गारंटी नहीं है, आपको इस बात के भी साइन करने ही पड़ेंगे। कोशिश पूरी करूँगा। तब मैं सुन रही थी, जब तुम्हारे पापा साइन कर रहे थे तो मैं पास में ही सुन रही थी। तब मैंने भगवान को याद किया। और कहा हे भगवान, मारने वाला भी तू है, बचाने वाला भी तू है, सब कुछ तेरे हाथ में है। तो ये डॉक्टर और ये परिवार वाले कहाँ से निर्णय लेने लग गए। हाँ ठीक है, डॉक्टर भी अपनी कोशिश करता है, कहते हैं भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर होता है, लेकिन सब कुछ तो तेरे हाथ में है, पूरा फ्यूज तेरे हाथ में है। तू चाहे तो एक को बचाए, तू चाहे तो दो को बचाए। अब तुझे बचाना है, तुझे क्या करना है। अगर भगवान नाम की कोई चीज़ है तो तू बचा सकता है, तू है तो बचाएगा ज़रूर। लेकिन मुझे पता था भगवान है, ज़्यादा कुछ मैं नहीं जानती, पढ़ी लिखी मैं हूँ नहीं, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता था भगवान है। तो मैंने मेरे कृष्ण कन्हैया को कहा हे कृष्ण कन्हैया तुम बचा सकते हो। तब बेटा डॉक्टर ने कहा था एक भी मुश्किल से बचेगा, जहाँ मेरे भगवान ने मुझे और तुम दोनों को, दो बेटे मेरे एक साथ हुए थे, तुम दोनों को भी बचा लिया। तो 3-3 जान भगवान ने बचा ली एक साथ में। तो आज तो सिर्फ मेरी एक जान थी और मेरे भगवान मेरे साथ थे, तो मुझे किसी की क्या ज़रूरत थी। ऐसा नहीं कि तुम अच्छे बेटे नहीं हो, ये अच्छे डॉक्टर नहीं है, लेकिन सब कुछ भगवान के हाथ में है। दिन भगवान ने 3 को बचाया, तो आज तो भगवान को एक को ही बचाना था। बोलो जय श्री कृष्णा। आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना। जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखना।